ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार आज के इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज फर्स्ट पार्ट आ जाएगा सेकंड चैप्टर का और नेक्स्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी वीडियोस डालनी है तो यार ये लंबी हो जाती है काफ़ी, आपको पता ही है। मैंने जैसे कि आपको बताया था यार 3-4 हज़ार वर्ड्स का रहता है ये पूरा का पूरा चैप्टर, तो यार मेरी वाट लग जाती है बनाने में। तो यार इसलिए मैं सोचा 2 पार्ट्स में डालूंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि साइटामा इधर एक शॉपिंग मॉल में होता है। वो बेसिकली इधर काउंटर पे खड़ा होता है और उसे बताया जाता है कि इधर 860 येन हो चुके हैं। वो यहाँ पे अपने पर्स में भाई कॉइन्स निकालना शुरू कर देता है और हमें बताया जाता है कि यार एक बूढ़ा और एक लड़की इस मिनी मार्ट को चलाते हैं, काफी सालों से चला रहे हैं और तकरीबन पिछले 2 सालों से साइटामा इनका रेगुलर कस्टमर है। ये हमेशा यार वेडनेसडे को एक सेल रखते हैं जो कि 8 से 8:40 तक होती है सुबह, और हर वेडनेसडे आज तक 2 सालों से साइटामा इनके पास शॉपिंग करने के लिए आता है। तो साइटामा को ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से अगर कोई मेडल होता तो ये जरूर साइटामा को दे देते। वैसे तो मिनी मार्ट से साइटामा का घर 30 मिनट की दूरी पे है, लेकिन भाई वो 20 मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। अपनी जेब में से चाबी निकालता है और अपने छोटे से अपार्टमेंट को ओपन करता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे डोर ऑलरेडी ओपन है। जब वो अंदर जाता है तो उसको पता ही होता है कि यार जेनोस होगा, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है जब उसके साथ यहाँ पे फुबुकी भी बैठी होती है। जेनोस का तो नॉर्मल है क्योंकि यार जेनोस रोज सुबह आके साइटामा का दरवाजा खटखटा दिया कर जाता है। इस वजह से साइटामा ने जेनोस को एक स्पेयर की दे दी है जिससे कि वो अपने आप आके भाई रूम में एंट्री ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फुबुकी कहते हैं अच्छा हो तुम फाइनली आ गए। तो जेनोस कहता मास्टर मुझे माफ करना कि मैं आपसे बिना पूछे आपके कमरे के अंदर आ गया, लेकिन ये बेकार औरत इसको भी मैंने अपने साथ अंदर ले लिया, मुझे माफ कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे मेरा कुछ गलत इरादा नहीं था। तो साइटामा कहता है देखो देखो शांत हो जाओ, मतलब तुम यहाँ पे हो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब तुम प्लीज फुबुकी ये मत बोलना कि तुम मेरी डिसाइपल बनने आई हो। तो इससे पहले कि भाई जेनोस को गुस्सा और वो फुबुकी के ऊपर ही चढ़ जाए, तो फुबुकी यहाँ पे हाथ उठाती है और कहती है ना 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 साइटामा मेरी बात तो सुनो। तो साइटामा कहता है अच्छा ठीक है, फिर डिसाइपल नहीं बनना ना, फिर तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो थोड़ी देर के लिए टेंशन ले गया था यार, हद हो गई। तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह खाया? वैसे मैं अभी ग्रोसरीज खरीद के लाया हूँ, तो ठीक है फिर कुछ बनाते हैं, कुछ धमाकेदार है ना, भले सिर्फ 1 हफ्ते का खाना है लेकिन ठीक है। तो जेनोस यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं खाना बनाने में आपकी मदद करता हूँ मास्टर। यहाँ पे भाई जेनोस फटाफट वो सारा सामान लेके किचन में ले जाता है और वो कहता है कि प्लीज आप लोग बैठिए, मैं हम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। तो साइटामा मन में कहता है क्या हम तीनों के लिए? भाई इतना खाना थोड़ा ना खरीद के लाया हूँ मैं कि मतलब 3 लोग उसमें खा लेंगे, और भाई मेरा यार एक बजट होता है यार, ये पता नहीं यार गेस्ट वगैरह क्यों आ जाते हैं बिन बुलाए लोग, हद हो गए यार। चलो ठीक ही है फिर मैं यार टीवी वगैरह देखता हूँ थोड़ा, है ना। यहाँ पे भाई फुबुकी परेशान होने लग जाती है और वो साइटामा को देख के यही कहती है कि देखो साइटामा मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे कुछ डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। तो साइटामा यहाँ पे टीवी की ओर से पीछे मुड़ के देखता है और फुबुकी से कहता है यार मतलब थोड़ा वेट कर लो, जेनस ब्रेकफास्ट बना रहा है, उसके बाद बात कर लेंगे ना यार। मेरे को पता है मैं ग्रोसरी स्टोर में था ना, वहां पे भी मेरे को नींद आ रही थी और अभी भी मैं नींद से जागा नहीं हूँ। चुप रहो यार प्लीज, चुप रहो, थोड़ा शांति रखो, है ना। तो यहाँ पे फुबुकी मन में कहती है यार इस बंदे की दिक्कत क्या है यार, मतलब इसको इंपॉर्टेंट का मतलब समझ नहीं आता, जब तो मैं इसके पास आई हूँ वरना मैं आती भी क्यों। लेकिन यहाँ पे आप भाई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मनी मन में वो भाई ये सोचती है कि अगर सही में साइटामा के सर पे एक भी बाल होता ना तो वो उसको भी उखाड़ के फेंक दे दिया गुस्से में, लेकिन यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकती है। तो वो जेनस को कहती है ठीक है फिर जेनस तुम मेरे लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी बना देना, ठीक है ना। तो जेनस कहते हैं देखो ये जो तुम्हारी अमीरी गिरी है ना ये यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे अमीर आइटम्स नहीं मिलते हैं, ओके तो शांत रहो। तो यहाँ पे फुबुकी उठ के भाई खुद ही कुछ सर्च करने लग जाती है पीने के लिए। तो साइटामा उसको भाई तिरछी नजरों से देखता है और कहता है भाई कर क्या रही है ये, मतलब यार एक तो मेरे बिना परमिशन के घर के अंदर घुस गई, ऊपर से भाई किचन में जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, और वैसे भी यार हमारे पास खाने को तो खाना नहीं होता, पीने को पानी नहीं होता, ऊपर से ये भी आ गई खाने पीने के लिए यार, क्यों क्यों। यहाँ पे भाई 9:30 बज चुके होते सुबह के और जेनोस फुबुकी और साइटामा फाइनली इस वुडन टेबल के पास बैठते हैं और चीज रामन खाना शुरू करते हैं बड़े तमीज से। और फुबुकी जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि भाई उसको तो बात करनी होती है साइटामा से। और इधर वो एक सस्ती सी चैमोमाइल टी पीती है यार, वो भी साइटामा की होती है। इसको देख के और साइटामा को और गुस्सा आता है, वो कहती है इससे काम बन जाएगा मेरा। और इस चाय का ये यहाँ पे आखिरी टी बैग बचा होता है वो भी ये यूज कर लेती है, जबकि साइटामा ने उसको भाई बारिशों के दिन के लिए बचा के रखा हुआ था। तो तुम समझ रहे होगे भाई साइटामा को कितना गुस्सा आ रहा होगा इस समय। तो साइटामा यहाँ पे फुबुकी से कहते हैं चलो फिर ठीक है बताओ मुझे तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो फुबुकी यहाँ पे थोड़ा खास थी और वो कहती है अब मैं इसको ये बात बताऊं कैसे, लेकिन जो भी है चलो ठीक है, जैसे जेनस एक्सप्लेन करता है उससे तो आसान भाषा में ही समझा दूंगी इसको मैं। देखो साइटामा मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी जो सिस्टर है तात्सुमा की वो इतने में भाई साइटामा कहता है अरे यार कर क्या रही हो यार, तुम फटाफट बोलो फटाफट एकदम यार, क्या मतलब तुम सच में मेरे से कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हो या फिर मेरे सामने आके रिहर्सल्स कर रही हो अपनी किसी चीज के लिए, हद हो गई यार मतलब। और जेनस कहता है कि हाँ और याद रखना कि 20 वर्ड्स या फिर उससे कम में एक्सप्लेन कर दो, समझी। तो फुबुकी कहती है यार हद हो गई, यहाँ पे वो भाई अपना खाली मग टेबल पे
मारती है और कहती तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें समझ नहीं आता मेरी सिस्टर तात्सुमा की प्रेग्नेंट है। यहाँ पे वो भाई शांत हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि यहाँ पे आसपास में एक क्लास के बाकी हीरोज भी रहते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग इतनी सस्ती नहीं है कि दूसरे कमरों में इतनी इजीली आवाज चली जाए। वो यहाँ पे माफी मांगती है कि उसने चिल्लाया, लेकिन वो यही कहते हैं कि यही सच है। तुम्हें समझ आया कुछ? तो साइटामा कहते हैं कि भाई मतलब मैं क्या करूं फिर इसका यार, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो। यहाँ पे साइटामा जेनोस को देखता है और फिर उसके बाद फिर से फुबुकी को देखता है और वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, कांग्रेट्स फिर, है ना। तो इस हिसाब से तो यार तुम एक चाची बन चुकी हो। क्यों फुबुकी, तुम्हें अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन जो भी है मेरे को तो उस बच्चे के पिता के लिए बुरा लग रहा है। बेचारा काफी बहादुर लेकिन बेवकूफ आदमी है वो जिसने ये हरकत की है। तो फुबुकी यहाँ पे कहती है कि क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा, तुम क्या क्या बोलूं मैं। तो जेनस कहता है कि तो तुम इतनी दूर यहाँ से चल के आई हो मास्टर के घर पे उनके स्पेशल वेडनेसडे बार्गेन डे शॉपिंग को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए आई हो तुम? इन सब का मास्टर साइटामा से क्या लेने देना है? तो यहाँ पे भाई फुबुकी अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके जेनस को चुप कर देती है और भाई साइड में लटा देती है और कहती है बस शांत हो जाओ और मेरी पूरी बात सुनो, मुझे खत्म तो करने दो मेरी बात भाई, उसके बाद तो समझ आएगा ना। उससे पहले भाई टोके जा रहे हो तुम मेरे को, बेवकूफ कहीं के। तो मैं कहाँ थी? यहाँ पे वो साइटामा की तरफ देखती है और वो कहती है देखो साइटामा, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और उसके साथ साथ एक बेवकूफ इंसान हो, तुम हो उसके पिता, ठीक है ना। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भाई पूरे यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को कोई वर्ड अगर फिजिकल डैमेज दे सकता है तो भाई वो यही है। इसके बाद तो भाई यहाँ पे भाई शांति छा जाती है और ये ग्रुप जो भाई इतनी बकवास किया करता था, हमेशा बातें करता रहता था, ये सब शांत बैठ जाते हैं। और जेनस कहते हैं कि तुम ये हरकत कैसे कर सकती हो, मतलब तुम किस बेसिस पे कह सकते हो कि मास्टर ही पिता है उस बच्चे के, कोई भी बंदा तो उस बिगड़ी हुई बच्ची के पास नहीं जा सकता, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फुबुकी कहती है अपनी जबान संभाल के बात करो जेनोस, अभी क्या यहाँ पे बहस शुरू करना चाहते हो तुम? तो साइटामा कहता है वैसे जेनोस की बात में पॉइंट तो है, मतलब तुम यहाँ पे एकदम से घुस के आ जाती हो मेरे घर में बिना किसी प्रूफ के, ये बोलते हो कि मैं पिता बन चुका हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही हूँ वो? तो फुबुकी कहती है ओह नो, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ है, मुझ पे भरोसा करो या मत करो, लेकिन सच यही है मेरी सिस्टर ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। और भले उसने बता दिया है लेकिन उसने फिर भी मेरे को वार्निंग दी है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, खास करके तुमको। वो अकेले ही उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना चाहती है। मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हें भी ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आ गई तुम्हें बताने के लिए। यहाँ पे फुबुकी खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यही एक रीजन था जिसलिए मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे वो अपना बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ जाने लग जाती है। डोर ओपन करने के बाद वो पीछे मुड़ के यही कहती है कि साइटामा, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम जो भी सही है वही करोगे, मेरी सिस्टर की तरह नहीं। फुबुकी इधर से निकल जाती है और जेनोस कहता है कि मास्टर इस औरत की हिम्मत तो देखिए, पहले बिन बुलाए आपके घर में आके बैठ गई, आपकी लास्ट कैमोमाइल चाय पी गई, उसके बाद आपके ऊपर इतना वाहियात इल्जाम लगा रही है, इस चीज की सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। तो साइटामा कहता है कि यार मैं तो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम तो बिना बुलाए आते ही नहीं हो मेरे घर में, है कि नहीं? तो भाई इससे तो जेनोस शॉक हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद कहता है ओह आई एम सॉरी मास्टर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। तो साइटामा कहता है और क्या नाम था उसका, फुबुकी, है कि नहीं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सीरियस है और अगर वो सही में सच बोल रही है। तो यहाँ पे भाई साइटामा रियलाइज करता है कि फुबुकी ने अभी बोला क्या, वो क्या बोल के गई कि साइटामा तात्सुमाकी के बच्चे का पिता है। यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि भाई ये बात कितनी सीरियस है और इससे तो भाई वो शॉक में चला जाता है। और जेनोस कहता है कि वैसे अगर देखा जाए ये सच है तो ये तो काफी कमाल की न्यूज है मास्टर, है कि नहीं? लेकिन वो अपने मास्टर को देखता हुआ ही साइटामा तो जम चुका होता है पूरा, उसको तो होश भी नहीं होता चल कर रहा है ये। जेनोस कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपकी ताकत का एक वारिस होने वाला है और वो इतना ताकतवर और फुर्तीला होगा कि भाई कोई भी बच्चा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। भले ही मेरे को इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा है कि अब मैं आपका मेन डिसाइपल नहीं रहूंगा, आप किसी और पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप चाहे तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज क्या मैं आपके बच्चे की केयर कर सकता हूँ? मैं उसको अच्छे से पाल पोस के बड़ा करूंगा, उसको काफी फुर्तीला, ताकतवर और कमाल का बनाऊंगा, उसके लिए खाना वाना भी बना दूंगा और उसकी डायपर्स भी चेंज कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। तो साइटामा कहता है अरे यार चुप हो जाओ जेनोस, क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? और पहली बात, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक बच्चे को पालने के लिए ट्रेन किया गया है। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बच्चे को पालो और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा तुम तात्सुमाकी के बच्चे के पास भी कैसे जाओगे, उड़ा देगी वो तुम्हें। तो जेनोस कहता है ये भी बात सही है, मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, मैं भूल गया था कि उस मासूम से बच्चे की माँ वो डायन औरत है। साइटामा कहता है हद हो गई यार, मतलब ये अगर सच है तो ऐसा हो भी कैसे सकता है? ये सच नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। वो फुबुकी वो जरूर पागल हो चुकी है, उसका दिमाग ना सटिया गया है क्योंकि मैं उसका क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है कि वो तात्सुमाकी मेरे से किसी तरीके का बदला लेना चाहती है और यही उसका प्लान हो। तो यहाँ पे साइटामा उठते सारे बर्तन वर्तन उठा के भाई सिंक के पास लेके जाता है, उनको धोना शुरू कर देता है। जेनोस भी उसको थोड़ा टाइम देता है और थोड़ी देर बाद वो यही कहता है कि मेरे ख्याल से शायद आपको उस डायन तात्सुमाकी से शादी कर लेनी चाहिए, यही एक लॉजिकल चीज होगी, क्योंकि अगर ये बात सच है तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, भले वो कितनी भी खराब और कितनी
भी बेकार हो, लेकिन वो आपका बच्चा है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे साइटामा धुले हुए डिशेस को साइड में रखता है, अपने रबर ग्लव्स को उतार के टांग देता है और अपने बेवकूफ डिसाइपल की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हें समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? जाओ कोई नौकरी करो, किसी को ढूंढो, शादी करो और एक बच्चा पैदा करो, उसके बाद अपनी फैमिली को बढ़ाओ। तुम्हें क्या लगता है काफी इजी है? भाई हर किसी की किस्मत में ये नॉर्मल लाइफ नहीं लिखी होती, खास करके हीरोज की। हीरोज तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। तो जेनोस कहता है कि फिर हम क्या करें मास्टर? तो साइटामा कहता है, सच का पता लगाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और पार्ट 2 के लिए आप एक दिन का वेट कर लो यार, प्लीज मिल ले तो इतना कर ही सकते हो, है कि नहीं? और अगर आप यार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, ओपन है, जाके चेकआउट तो कर ही सकते हो। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो मतलब काफी अच्छा लगेगा, मेरे को दिल से अच्छा लगेगा। मुझे भी फील होगा कि यार मैं भी यूट्यूबर हूँ और मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर्स है जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।